चलो अगला क्वेश्चन बताए। अगला क्वेश्चन बता रहे, जल रहा है क्या रे? जलते रहता है, इसको ऑफ करे तो। हाँ, कहाँ से? कहाँ से? यहाँ से? या यहाँ? अच्छा, हाँ रे, हाँ हाँ हाँ, सही सही है ना, उसको रहने दो। हाँ, आप सही यही डालेंगे। चलो देखो तो अगला क्वेश्चन। नेटवर्क प्रॉब्लम, इसको डिलीट कर देंगे। हाँ जाओ जाओ, बता देंगे। देखो अगला क्वेश्चन 26 तक करा देंगे, आज 26 तक करा के छोड़ेंगे तुम लोग। देखो करा, एक आयताकार पिंड के पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल 5200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयताकार पिंड है, तो आयताकार पिंड ये ना रे, ध्यान ध्यान दो रे, आयताकार पिंड ये ना, तो एक आयताकार पिंड के पूरे पृष्ठ, इसका पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। यदि पिंड की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 40 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे आसान, इसका आयताकार पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल दिया है। आयताकार है तो घनाभ हुआ कि घन हुआ, तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, हमको लंबाई चौड़ाई दिया है, ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। नहीं समझा? यहाँ जो चीज दिया उसी का हम बोले थे क्षेत्रमिति में लगाएंगे फॉर्मूला। यहाँ किसका दिया है? पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ हम लिखेंगे 23 नंबर होगा ना, यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? दिया है आयताकार पिंड के पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? बोलो ना रे, 5200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको आयताकार पिंड है, तो घन हुआ कि घनाभ हुआ, तो यहाँ घनाभ का हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है। यहाँ लिखेंगे घनाभ का, जो दिया रहता है वही क्वेश्चन में लगाएंगे, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसको किसको फॉर्मूला याद है? बोलो जल्दी जल्दी। 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई, है ना। तो चलो यहाँ पर अब पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दिया है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के नीचे हम लिख देंगे कितना? 5200। यहाँ इसके नीचे हम लिख देंगे 2 इंटू लंबाई कितना दिया है? देखो क्वेश्चन में दिया होगा कितना, तो 40 गुना चौड़ाई कितना दिया है? 30। चौड़ाई गुना तो हो गया 40 गुना 30, फिर है चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो यहाँ ऊंचाई है, ऊंचाई हमको नहीं पता है, तो ऊंचाई को ऊंचाई रहने देंगे, या एच भी मान सकते हैं। अब प्लस फिर लंबाई गुना ऊंचाई, लंबाई कितना है? 40, ऊंचाई ये रहने देंगे ना, क्योंकि ऊंचाई नहीं पता है, ऊंचाई तो निकालना ही है। तो यहाँ समीकरण बन जाएगा, देखो यहाँ, तो 5200 बराबर हो गया 2 इंटू, ये दोनों गुना करो, तो 1200 प्लस 30h नहीं हो गया, 30 ऊंचाई प्लस 40 ऊंचाई, ये दोनों एक जाति हो गया, 40 और 30 जुट जाएगा दोनों, ये अलग हो गया जाति। तो 5200 बराबर 2 इंटू 1200 प्लस 70, 40 और 30 मिलकर कितना हो गया? 70 ऊंचाई न हो गया। अब इसको दूसरे इसमें ब्रैकेट गुना तोड़ दो, तो 5200 बराबर कितना हो गया? 24 हो जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट तोड़ना सिखाए ना बेसिक मैच में, ऐसे गुना करते इससे, तो 12 दूनी 24, 70 दूनी 140 ऊंचाई हुआ। अभी प्लस में इधर आके माइनस, समीकरण आज से होगा तो सम में स्टार्ट करेंगे। जिसका समीकरण जिसको नहीं आता है सम वाला बैच में आ जाना है, बेसिक बैच में, समझ रहा है ना रे, नहीं तो कमजोरी रह जाएगा। तो यहाँ हो गया, ये गुना में इधर आके अब घटा, पहले तो प्लस में था, इधर माइनस कर दिए, घटा दो इसको, कितना हो गया? 0 0 12 में 4 गया 8, 4 में 2800 हुआ बराबर 140।
40 ऊंचाई, ये गुना है इसके साथ, इधर आ क्या बन जाएगा, ये भागा, तो 2800 बटे 140 बराबर यहाँ ऊंचाई रहा, हमको चाहिए निकालना है, काट दो, 0 से 0 कटा, 14 का 14, 14 दूनी 28, 20 में हो गया, यहाँ लिख दो, इसीलिए ऊंचाई बराबर 20 सेंटीमीटर में सब है, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया? इसमें कुछ नहीं किया, ये आसान क्वेश्चन था, समझो यहाँ फिर से। इसमें दिया है तुमको आयताकार पिंड का क्षेत्रफल दिया है, तो आयताकार पिंड है जिसका मतलब घनाभ हुआ, वर्गाकार रहता तो घन होता, यहाँ आयताकार है तो यहाँ पर हम बोले थे कि जो चीज दिया रहता है क्षेत्रमिति में उसी का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगा दिया, इसके नीचे में लिख दिए क्षेत्रफल कितना था 5200, इसके नीचे में 5200 उतार दिए, अब बराबर 2 इंटू इसका फॉर्मूला, लंबाई क्वेश्चन में दिया है 40, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई नहीं दिया है, जहां जहां ऊंचाई फॉर्मूला में वहां रख गया अपना, ये दोनों को गुना किए 1200, ये दोनों गुना हुआ 40 और 30 हो गया, दोनों जुटेगा, एक जाति है 70, इसको तोड़ दिए ब्रैकेट को, एक जाति इधर कर दिए, कि समझ आया? ये आसान क्वेश्चन था सबसे, नहीं से आसान। अगलो बनाओ तो अगला कैसे बनेगा? हाँ? चलो ठीक है, रिकॉर्ड करके डालेंगे आप, नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, क्या करेंगे। चलो तो अगला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन होगा? 24 नंबर। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो इसका पहले भुजा निकाल लेंगे, भुजा से आयतन निकालेंगे, आयतन ने पूछा है रे, तो पहले इस क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के क्या निकालेंगे, भुजा, अब भुजा से क्या निकालेंगे, आयतन, लगाना बनाना जल्दी जल्दी। समझ में आवे छो? होमवर्क यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। नहीं बनेगा एक लाख क्वेश्चन, देखिए बैठल मारते मते को फेर देती सब, नहीं पढ़े घर में तब ना नहीं समझ में कुछ आवे, नहीं समझ में आवे, त्या उतारे बैठल रसली समझ में आवे, पूछो समझ में आवे, मुश्किल बात। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल इस बार किसका दिया है, यहाँ दिया है घन का, इस बार नहीं दिया है, तो घन का दिया है, तो घने का फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, उतारो जल्दी से, उतारने में इतना टाइम लगता है, समझ गए तो अपने से उतारो बनाओ। देखो यहां पर क्या दिया है, घन दिया, इस बार पढ़ो क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया है, दिया है एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 मीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें, दिया है ना 24 नंबर में, क्या दिया है, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस बार दिया है घन का ना, इससे पीछे वाला क्वेश्चन में क्या दिया था, घनाभ, इस बार घन दिया है, तो यहां लिखेंगे दिया है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, बोलबे नहीं करेगा, 1014 मीटर स्क्वायर दिया है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो घन का फॉर्मूला लगाएंगे, यहां लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के नीचे हम कितना लिखेंगे, 1014 और 6 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा नहीं है पता, हमको भुजन निकालना है, अब भुजा क्या पूछा हमसे, आयतन,
आयतन पूछा है, क्वेश्चन पढ़ो लास्ट में, आयतन पूछा है, क्या पूछा है पढ़ देखिए। तो भुजा से पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल से भुजा निकाल लेंगे, आप भुजा से क्या निकाल लेंगे, आयतन। तो यहाँ भुजा स्क्वायर हो गया, स्क्वायर पहले 6 गुना में दे रहा के भागा होगा, तो हो गया 10/14 बराबर भुजा स्क्वायर हुआ, तो हुआ। अच्छा से कर दो इसको, 6 6 10 में से 6 गया 4, 4 पर 41, 6 के 41 में से 36 घटेगा तो कितना हो गया, 11 में से 6 गया तो कितना हो गया 5, 54 हो जाएगा, 6 नमा 54, 169 बराबर भुजा स्क्वायर हुआ। बोलो ना रे, स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लग जाएगा, तो यहाँ रूट में हो गया 169, इधर भुजा 169 का वर्गमूल निकाल लो तो 13 हो जाएगा, 13 बराबर भुजा हुआ, उलट के लिख देंगे तो भुजा बराबर कितना हो गया, 13 क्या चीज, 13 क्या चीज पता हुआ, 13 मीटर बोले रहे तो बुझ लिए भुजा, भुजा मात्रक में बहुत मायने रखता है। तो ये निकाल गए। अब इसका क्या पूछा हमसे, आयतन, तो यहाँ लिखेंगे घन का आयतन बराबर, देख रहा है कैसे कर रहे हैं, जो चीज दिया रहता है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं, वही बस क्षेत्र में दिया आसान है, जो दिया है उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो दिया उसी का लगा दिए, मान लीजिए समीकरण बन जाता है, फटाक से ना सॉल्व कर लेते हैं। तो आयतन बराबर भुजा क्यू, अब भुजा हमको पता चलिए गया, नहीं पता चल गया तो 13 का क्यू कर देंगे, तो 13 को 3 बार गुना कर दो, 13 गुना 13 गुना 13 कितना हो जाएगा, कितना 2197 हो जाएगा। अब मीटर क्यू ना, मीटर मीटर क्यू, ये अगर मीटर लिख दिया ना 0 नंबर मिल जाएगा मैट्रिक एग्जाम। तो तू समझ रहा है कि क्या महत्व है इसका, अत्ते आसान है समझी बस, आंसर लिख दिया कैसे समझ में आ गए, नंबर नहीं मिलता, नंबर ने मैथ चाहिए, मात्रा का बहुत महत्व होता है, ये नहीं बुझी गए नहीं अब जैसे 95 96 जे कैसे ओकरा सुनी समझ छ ने तब नंबर उठतो, एत तो बुझलिए स्कूल में एग्जाम है ध्यान ने, मात्रक लिखना बहुत जरूरी है, ये सब। अरे 13 लिख दिया नंबर नहीं देगा, की 13 मीटर की सेंटीमीटर की डेसीमीटर लिखना है ना रे, समझ में कुछ आ रहा है, जो घर पर पढ़ेगा बनाएगा उसको समझ में ये करेगा, नहीं जो पढ़ते हैं होमवर्क दिए नहीं हम आए थे हमने यही कर दिए सर हो गया, उसको समझे ना आएगा, वो खाली उतारेंगे जाएंगे घर से भाग, और समझे ना आता होगा कैसे कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं करते हैं, जो चीज दिया रहा था उसी का फॉर्मूला लगा के निकाल लेते, देख रहा है ना, देख रहा चीज है। हाँ चलो अगला क्वेश्चन पर उतारो एक ना जल्दी से। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, एक आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया है, दिया है रे, और कुछ दिया होगा आगे पढ़ो, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, ओ तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दिया है, अनुपात भी दिया है, तो हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात, तो वो अनुपात दिया है, तो अनुपात में एगो अनुपाती राशि एक्स वाई जेड से गुना करना पड़ता है ना रे, नहीं करते हैं, अब गुना कर लेंगे, अब तब यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के वो एक्स वाई मान के जो भी तुम माना है वो निकल जाएगा, और तब उसमें फिर एक्स वाई उससे गुना कर देंगे तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं पता चल जाएगा, बनता हो तो बनाओ ना, वहां लिखो पहले, माना कि अनुपातिक राशि एक्स, इसलिए लंबाई बराबर, इसलिए चौड़ाई बराबर, गुना करेंगे और की मूर्ति की बना। अच्छा पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो, वहां से एक्स का मान निकल जाएगा, अनुपातिक राशि, पहले क्या लिखेंगे, माना कि अनुपातिक राशि एक्स, चाहे वाई चाहे जेड जो भी मानना है तुमको, समझ रहे ना, माना कि अनुपातिक राशि एक्स, पहले वहां मानेंगे, ठीक ना, जब भी अनुपात में दिया रहेगा पहले अनुपातिक राशि एक्स वाई जेड मानेंगे, एकदम याद रखना इसको, अनुपातिक, क्योंकि निश्चित चीज न है, यहां मानेंगे, माना कि अनुपातिक राशि एक्स, इसीलिए पहला भुजा नहीं लिखेगा, तो लंबाई चौड़ाई दिया है, इन्हें से पहला भुजा है, तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात ने दिया है, तो पहला दूसरा भुजा रटने जी, यहाँ लंबाई दिया है ना, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है ना, यहाँ लिखेंगे ना, इसीलिए लंबाई बराबर 4 गुना एक्स 4x, इसलिए चौड़ाई बराबर 5 गुना एक्स 5x, इसलिए ऊंचाई बराबर 6 गुना एक्स 6x, अरे दिया है तो लिख मान लीजिए पहला भुजा दूसरा भुजा पक ले निकल से, लंबाई चौड़ाई आयताकार क्षेत्र, आयताकार में क्षेत्र घन भले घनाभ, घनाभ
घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया है, यहाँ उसका लगाएंगे। लिखेंगे क्या, माना कि अनुपात माने भाई उंजार में नहीं रहा, अपने बने वही क्वेश्चन इंजार में छो कोई तो भी एक एक पढ़ दो बता बक ले ले सब इंतजार में छे कैमरा बना दे मारा हम अपना दिमाग ही नहीं लगता। अपना दिमाग लगाओ, इसको कैसे हम बनाएंगे, अपना दिमाग लगाना है कैसे। ये इतना इतना क्वेश्चन करा रहे हैं, सब क्वेश्चन हम ही कराएंगे। माना कि अनुपातिक राशि बराबर x, इसीलिए लंबाई बराबर 4 गुना x बराबर 4x, चौड़ाई का अनुपात दिया है कितना 5, 5 गुना x तो 5x हो गया। ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दिया है 6 का अनुपात दिया है तो 6x हो गया। अब यहां पर हमको और क्या दिया है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, यहां लिखेंगे दिया है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है बोलो, कितना दिया है क्षेत्रफल, सब इंतजार हो रहा था कि एकदम 3700 था बोलना 3700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है तो स्क्वायर। अब यहाँ पर ही दिया है तो इसी का फॉर्मूला लगेंगे। अब सूत्र क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल घनाभ का, तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बोलो, 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना, अब मान पुट करो सबका, तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है 3700, इसके दिशा में डाल देंगे 2 इंटू लंबाई कितना है 4x गुना चौड़ाई 5x प्लस चौड़ाई 5x गुना ऊंचाई 6x प्लस लंबाई 4x गुना 6x ऊंचाई हो गया। पुट करो इसको सॉल्व करो तो 3700 बराबर 2 इंटू 5 चौके 20 x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स नहीं लिख देना, 5 चौके 20 x स्क्वायर, 6 5 30x स्क्वायर, दो जगह है ना x पावर को जोड़ते हैं ना, तो 6 चौके 24x स्क्वायर, सबको जोड़ो तो 20 30 50 50 20 74 हो जाएगा नहीं रे, तो 3700 बराबर 2 इंटू 74x स्क्वायर, गुना कर दो इसको, तो 3700 बराबर 4 दूनी 8 7 दूनी 14 148x स्क्वायर। अभी गुना में भागा हो जाएगा बोलो ना रे, तो 3700 बटा 148 बराबर x स्क्वायर हुआ। चलो इसको काटो, इसको छोटा करो, 2 से पहले काट देते, 2 7 14 2 चौक 8 2 का 2 2 8 16 2 5 10 0, फिर 2 से काट देते हैं, 2 3 6 7 6 गया 1 2 7 14 2 9 18 2 2 4 2 5 10, नहीं रे अब ये किससे कटेगा, भागा दे तो 37 से, 925 में 37 दूनी 74 होता है ना, 37 दूनी 7 दूनी 14 3 6 1 7 74, 37 तिया ज्यादा हो जाएगा ना, 37 तिया 7 21 3 9 2 11, 37 दूनी 74 हो गया, 12 में 4 गया 8 8 में 7 गया 5, अब 5 बार में लग जाएगा, 5 7 5 15 3 18, तो 5 बार में कट गया 185, तो काटने से कितना हो गया 25 हुआ, एक्स स्क्वायर बराबर मेरा कितना आ गया 25, एक्स बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 25, तो एक्स बराबर हो गया 5। अब जो एक्स का मान निकल गया तो यहाँ लंबाई चौड़ाई पूछा है, तो यहाँ पर एक्स की जगह मान पुट करते हैं, चलो लंबाई तो 4 गुना 5 20 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, चौड़ाई 6 5 30 हो जाएगा, ये हमसे पूछा है, समझ में लो। यहाँ क्या लिखेंगे, इसीलिए लंबाई बराबर क्या लिखेंगे, लंबाई बराबर 4 गुना एक्स बराबर 4 गुना 5 बराबर कितना हो गया 20, एक्स की जगह 5 रख दिए 20 मीटर हो गया ना। उसके बाद चौड़ाई में, तो चौड़ाई 5 दिया है, 5 गुना एक्स
तो 5 गुना 5 बराबर कितना हो गया? 25 मीटर हो गया। उसके बाद ऊंचाई कितना हो गया? ऊंचाई है 6 गुना x, तो 6 गुना 5 कितना हो गया? 30 मीटर हो गया। ये आंसर हो गया। समझ में एलो? कुछ पुट करते जाएंगे, बस हो गया। उतार छाप। अगला क्वेश्चन देखो, उतारो जल्दी से। कुछ नहीं इसमें करते हैं, सबसे सिंपल इसका क्वेश्चन है। अनुपात दिया है ना, अनुपात राशि लगा के पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर मान लो आयतन देता था, आयतन का यहाँ फॉर्मूला लगाते। समझ में लो? चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक और बताते हैं, 26 तक आज करा देते हैं। 2 दिन और लगेगा इसको, आराम आराम से करा देते हैं। 2 दिन और टाइम, कल परसों ही खत्म हो जाएगा, तो एनसीईआरटी करा देंगे। देखो बनेगा रे, नहीं बनता। करा एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है। लंबाई किससे दुगुनी है? चौड़ाई से दुगुनी है। ऊंचाई से 4 गुनी है। ऊंचाई से 4 गुनी क्या है? लंबाई है। लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है और लंबाई ऊंचाई से 4 गुनी है। उसके बाद और क्या दिया हुआ है इसमें? 5832 मीटर की हवा है। तो हवा है तो आयतन दिया है, नहीं दिया है? हवा है तो आयतन दिया है। तो कमरे की लंबाई क्या? आयतन दिया, आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे। बनता बना के देखिए। पहले यहां मानना पड़ेगा किसी को। हाँ तो मान के देखिए क्या बनते। यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रिलेशन दिया है, डायरेक्ट नहीं दिया है लंबाई 4 है कि 5 है कि 2 है कि 1 है, कुछ दिया है? खाली कह रहा है लंबाई कह रहा है चौड़ाई से 2 गुना है और लंबाई ऊंचाई से 4 गुना है, दिया है ना। हवा का आयतन दिया, उसमें हवा है, तब हमसे लंबाई पूछा। नहीं क्या नाम बनेगा? देखो आसान है क्वेश्चन, सबसे सिंपल है। सिंपल है सब क्वेश्चन। देखो यहां दिया है, कैसे समझो? यहाँ जिसको नहीं समझ में आया ध्यान दो यार। 26 नंबर होगा ना, ध्यान दो। यहाँ केसीसी ना गणित क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 26 घन घना चैप्टर। यहाँ लंबाई क्या दिया है समझो, ये रे यह तो समझ। लंबाई है, ये चौड़ाई है। क्या क्या सेकेंड चल रहा? क्या सेकेंड चल रहा? हो रहा है, वो हो रहा है, होने तो देखेंगे बाद में। देखो लंबाई है, छोड़ो इसको। लंबाई है, ये चौड़ाई ऊंचाई। समझना है, उतारने से कोई फायदा नहीं होगा, जो उतारते रहते हैं। समझी क्वेश्चन का? इसलिए हम टेस्ट फिर लेंगे इसका। कम ना बैठो तो तोड़बो हम। समझ क्वेश्चन दिमाग पर जोड़े गलत, खाली छाप छाप रख दो कॉपी में। तोड़ा कॉपी में छापना सीख जेबी तू। क्वेश्चन का पढ़ी पकड़ी, बस हम भी वही नहीं करते, पढ़ते हैं पकड़ते हैं। कह रहा है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, आयताकार है। कह रहा है ना एक आयताकार कमरा है रे, तो घनाभ का कार का है ना, घनाभ का कार है। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई अलग अलग दिया है सब कुछ। अब ध्यान से पकड़ना है चुपचाप। लंबाई कह रहा है क्या कि चौड़ाई का दुगुना है। ये चौड़ाई का दुगुना क्या है? लंबाई। यहां ध्यान दो, ये चौड़ा भी बनाना पड़ेगा। ये चौड़ाई का दुगुना क्या है? लंबाई। यही लंबाई फिर ऊंचाई का, ये जो एरो दिया इसका मतलब समझ रहे हैं, कर ही 4 गुना है, इसलिए 4 से गुना करें। नहीं समझ में आया? ये लंबाई है चौड़ाई का दुगुना, तो चौड़ाई में जो होगा उसमें 2 से गुना करेंगे तब ना लंबाई होगा। यही लंबाई है ऊंचाई का, ऐसे एरो दिया है, इसमें जो भी होगा इसमें 4 से गुना करेंगे तब ना लंबाई होगा। समझ रहे हो ना? तो यहां पर तुम किसको मानोगे? मान लो कि अगर तुम चौड़ाई मानते हो तो लंबाई निकल जाएगा, ऊंचाई कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ एक एग्जांपल दे रहे हैं, समझना। ये राम है, ये मोहन है। राम के पास नहीं, मोहन से राम के पास दुगुना रुपया है। अगर मोहन के पास 500 रुपया है तो राम के पास कितना होगा? 1000। ध्यान देते चलना। अगर मान लेते हैं कि मोहन के पास, मान लेते हैं कि 3000 रुपया है, तो राम के पास कितना? 100 है ना। समझना जी, इसका मतलब यह है कि राम हर हमेशा दुगुना है
मोहन उससे आधा है, देखो आधा है, ये 1000 थी, 500, 6000 थी, 300। इसका मतलब यह है कि अगर चौड़ाई चौड़ाई से दुगुना लंबाई है तो चौड़ाई आधा नहीं होगा। अगर मान लो कि चौड़ाई लंबाई जो ऊंचाई से 4 गुना है, इसका मतलब ये 4/4 होगा नहीं, ये नहीं समझ में आ। इससे मान लो कि मोहन से राम दुगुना है तो मोहन के पास 500 था, तुम लोग बोला 1000 हो जाएगा, गुना कर दिया, तो यो ना ध्यान दो कि मोहन उससे आधे ना है, नहीं मोहन आधा बोल रहे। तो इसका मतलब है कि चौड़ाई से दुगुना लंबाई है तो चौड़ाई आधा होगा, नहीं ज्यादा बोल रहे। तो यहाँ पर तुम चौड़ाइयों को मान सकते हो चाहे ऊंचाइयों को मान सकते हो, उसी को बट्टे कर देंगे। जैसे इसमें गुना कर रहे थे तो देखो इससे बट्टे करेंगे तो नहीं कर रहे बट्टे, अरे 500 नहीं भागे, इसमें भी बट्टे तू कर देंगे, इसमें दुगुना है तो उल्टा करेंगे तो बट्टे हो जाएगा, इधर से तू से गुना कर रहे हैं तो उधर से क्या हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, या तो यहाँ चौड़ाई को मान लो, अच्छा है किसी को मान सकते हो, तुम्हारा इच्छा पर है, दोनों से बन जाएगा क्वेश्चन, नहीं समझ में आया। इसमें किसी को मान सकते हैं, चाहे ऊंचाई को चाहे चौड़ाई को। गेट को खोल दो तो चौड़ाई को मानो चाहे ऊंचाई को मानो। तो चलो हमको माने, किसी को मान के बना सकते हैं क्वेश्चन, दिमाग है तो, नहीं दिमाग है तो कुछ नहीं मिलो। तो यहाँ हम किसी को मान के बना सकते हैं। तो माना कि चौड़ाई मान ले, ठीक है, तो माना कि चौड़ाई बराबर कितना x, इसीलिए लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 2x होगा रे, अरे 2 से गुना करेंगे ना बकला ला रहे बोले कि कैसे दुगुना है चौड़ाई से, तो 2x हुआ, तो लंबाई हमको पता चल गया है, चौड़ाई पता चल गया, अब इसका ही 4 गुना है ऊंचाई का, ये चौथाई होगा ना। तो यहाँ से ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा लंबाई का ये चौथाई, 4 गुना है ये चौथाई, तो लंबाई कितना है, एक चौथाई नहीं भए जेते, एक 4 गुना छै नहीं की हेतै, चौथाई भए जेते रे, उल्टा भए छै बस। तो काट दो 2 दूनी 4, x बटे 2 हो जाएगा, x बटे 2 भले ही क्या निकला, x बटे 2 ऊंचाई। अब आयतन दिया है ना, तो यहाँ लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर, तो घनाभ का आयतन की है बोल जल्दी, लंबाई गुना चौड़ाई आ गुना ऊंचाई। तो आयतन कितना दिया है बोल ही ना, हवा कितना बड़ा है, पगल भी से सुन लेते रहते एक दूसरे के, कितना दिया है 5832, और लंबाई कितना, लंबाई 2x, x की चौड़ाई x, अरबी ने घर पर नहीं उल्टा पुल्टा जिंदगी में बोलते रह। ऊंचाई कितना x बटा 2, सब लिखल छै। अब इसको ये 2 से ही 2 कट गया, x x x क्या हो जाएगा x क्यूब आ गया, x क्यूब हो गया ये। अब क्यू हटेगा तो इधर घनमूल हो जाएगा, नहीं तो घनमूल यहाँ 3 हो जाएगा, 58 से घनमूल आवे छो, कैसे निकालते हैं घनमूल, इसको गुणनखंड करेंगे, इसको घन में सजाएंगे, तो गुणनखंड कर जल्दी से, 5832, 2 से 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 का 2 2 छक 12, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 5 10, 2 8 16, फिर 2 से 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 9 18, फिर 7 2 9 9 18, 3 से 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 3, फिर 3 से 3 8 24, 3 8 35, फिर 3 से 27 81, फिर 3 से 3 89, फिर 3 से 3 93, फिर 3 से 3, ई 2 के क्यू भेला, ई 3 के क्यू आ ई 3 के क्यू, देखली के ना गेली ना घनमूल है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, 2 गुना क्या गो 2 है, 3 क्या गो है 6 गो, गिनी सही से 6 6 गो, तो फिर 3 4 1 2 3 4 5 एगो और 6 भेले, अब बराबर कितना x, एने घनमूल लगा ना 77 घनमूल। अब इसमें सजा एकरा, ई 3 गो मिल गई, 3 गो मिल गए, तो यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, तो 2 के पावर 3 भेले गुना ई 3 के पावर आ गुना 3 के पावर, एने घनमूल नहीं भाई, अब बराबर क्या हो गया x, एक खत्म, तो 2 गुना 3 गुना 3 बराबर x, 3 9 दूनी बराबर x, तो x बराबर कितना 18। अब x किसको माने थे, चौड़ाई को ना, लेकिन हमसे पूछा है क्या लंबाई, तो लंबाई क्या है 2x, हमारा लंबाई तो पूछा है क्वेश्चन में, चौड़ाई और पूछता था ना उसका माना, लंबाई बराबर 2x है,
तो 2 गुना x का मान 18, 18 दूनी 36 मीटर में होगा तो मीटर लगा दो। समझ में अल्ला मेन चीज यही रिलेशन सेट करना है। इस समझ में लो रे दलियो उदाहरण इसका ये दुगुना है ये कर आधा ये कर चौथाई है तो 4 गुना वह हाथ एक ही चीज तू एकरा मान लियो बट्टे भाई एक ही चीज आराम से कोनो बना सकते समझ में कुछ लो। आज यही तक छोड़ देते हैं कल से हम 27 तक कराएंगे। तो तुम लोग होमवर्क लिखेगा कहाँ से इधर रिवीजन कर लेना कहाँ से दे 19 से बना लो 19 से 26 तक क्या 2 दिन और लगेगा। कल 27 28 29 करा देंगे ही इसमें लगेगा एक आध दिन तब एलसीआरटी किताब इस साथ करा देंगे ठीक ना। तो घन घनाभ खत्म हो जाएगा। बेलन शंकु है गोला है 3 को चैप्टर बचेगा बेलन शंकु गोला। चलो कल फिर हम इसी यहाँ से आगे कराएंगे 27 से तुम लोग यहाँ से फिर से रिवीजन कर लेना।